हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा फिगर सीरीज कंप्लीशन अर्थात आकृति श्रृंखला पूर्णता। ये बच्चों होता क्या है, इसमें कैसे हमारे प्रश्न आते हैं, हम उसी पर आपको चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताता चलूँ, ये जो हमारा फिगर सीरीज कंप्लीशन है इसका मैं एग्जाम्पल जवाहर नवोदय की जो हमारा प्रोस्पेक्टस आ रखा है उसी के आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए बच्चों, हमारा जो प्रश्न है इस तरीके से कुछ आएगा। इधर हमारे 1 2 3 4 बॉक्सेस होंगे और 4 बॉक्सेस इधर ही होंगे। अब इसमें होना क्या है, देखिए आप जानते हैं फिगर सीरीज कंप्लीशन में हमारी आकृति श्रृंखला जो है इसमें क्या चलेगा, देखो एक चेन सिस्टम में चलेगा। जो हमारा पहला है उसी से रिलेटेड दूसरा चित्र हमारा निर्माण हो रहा है, उसी से रिलेटेड हमारा तीसरा चित्र का निर्माण हो रहा है और उसी से रिलेटेड हमारा चौथे चित्र का निर्माण किया जाना है, जो कि यहाँ पर किया जा चुका है इन ऑप्शनों में। इसमें से जो सीरीज हमारी बन रही है, जैसे यहाँ पर क्रॉस का निशान है, फिर उसके बाद फिर देखो क्रॉस के बाद ये क्रॉस है, फिर यह जीरो लगा रखा है। ये सीरीज बन रही है, पहले एक क्रॉस था, फिर एक क्रॉस एक जीरो आ गया, फिर एक क्रॉस एक जीरो और फिर उसके बाद एक क्रॉस आ गया। आप ध्यान से देखोगे तो पहले में केवल क्रॉस है, दूसरे में क्रॉस जीरो है, तीसरे में क्रॉस, फिर जीरो, फिर क्रॉस। अब अगली संख्या यहाँ पर हमारा अगला नंबर जो है वह क्या आएगा, तो वही हमारी ये पूरी सीरीज हो जाएगी। इसी को हमारा जो नाम दे रखा है वह दे रखा है फिगर सीरीज कंप्लीशन। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर हम विकल्प आप ढूंढेंगे तो देखेंगे यहाँ पर यह क्रॉस, यहाँ जीरो, यहाँ क्रॉस, तो अगला क्या आएगा जीरो। तो ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, क्रॉस जीरो और ये बॉक्स इस तरीके से बन जाएगा। अब आप ये विकल्प देख सकते हैं कि ऑप्शन जो है हमारा सी इसको फुलफिल कर रहा है, तो विकल्प हमारा सी ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसमें छांटने होते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात और बताता चलूँ आपको, ये जो ऑप्शन आपका बन रहा है इस ऑप्शन को आपको भली भांति अपनी इन 4 विकल्पों में से छांटना होगा। कई बच्चे हमारे जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर जीरो देख लिया, यहाँ पर जीरो आ रहा है ना, और इसी को टिक कर देंगे। जैसे कि देखो आप ध्यान से देखोगे तो जीरो इसमें भी आ रहा है यहाँ पर, तो हम इसको टिक मार सकते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, सवाल को प्रॉपर देखना है, उसके बाद हमें उसका उत्तर ओएमआर शीट में भरना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूँ, मैं सीधे प्रश्न पत्रों की ओर ले चलता हूँ। मैं 2023 का आपको जवाहर नवोदय का प्रश्न पत्र कराने का प्रयास करता हूँ। देखिए बच्चों, ये जो हमारा पेपर है ये 2023 जवाहर नवोदय की परीक्षा जो आयोजित हुई थी उसका ये पेपर है, और इस पर हमारा जो भाग 4 है, इस 4 में हमारे प्रश्न संख्या 13 से लेकर के 16 तक इसमें प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है प्रश्न संख्या 13 से 16 तक आएंगे। इसको एक बार जरूर निर्देश को आप यहाँ पर पढ़ेंगे और साथ ही पेपर में भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारे पेपर में पूछ क्या रहा है। तो इसमें देखते हैं, मैं निर्देश पढ़ता हूँ एक बार। प्रश्न संख्या 13 से 16, बाईं ओर 3 चित्र आकृति दर्शाई गई है। देखो आपको ये 3 आकृति यहाँ पर दर्शाई गई हैं। ठीक है, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। ये जो चौथा यहाँ पर जो आकृति बनेगी उसके लिए एक स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में, जैसे मान लिया यहाँ पर 1 0 आ रहा है तो यहाँ पर अगले में सीरीज में क्या जाएगा 2, फिर अगली सीरीज में क्या आएगा 3 और अगली सीरीज में क्या आएगा 4। इस तरीके से सीरीज क्रम यानी कि श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में एक चित्र का चयन कीजिए। अब ये कह रहा है दाईं ओर, देखो ये बायां हिस्सा है हमारा और ये दायां हिस्सा है, तो दाईं ओर क्या कर रहा है, 4 इसमें उत्तर आकृतियां दे रखी हैं। इसमें से आपको एक स्थान खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके, ताकि इसमें से एक आप विकल्प को चुन करके इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है। तो अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब जैसे ये, इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका उत्तर मान लिया C आ रहा है या D आ रहा है, जो भी विकल्प आ रहा है, हमने यहाँ 13 लिखा, आपको लिखना नहीं है OMR शीट में, जहाँ 13 इस तरीके से प्रश्न संख्या 13 लिखा होगा और उसके आगे इस तरीके से A, B और C और D, इस तरीके से 4 विकल्प दर्शाए गए होंगे। अब मान लिया आपका उत्तर इसमें क्या आ रहा है, D आ रहा है, तो हम डी को कैसे करेंगे, आप नीले रंग की या काले रंग की बॉल पेन से इस वाले डी विकल्प को इस तरीके से रंग देंगे।
ठीक है, इस तरीके से रंगने से क्या हो जाएगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी देखिए मैं केवल ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, ये गलत भी हो रहा होगा भरने में, आपको बिल्कुल प्रॉपर भरना है नीले या काले बॉल पॉइंट से, ठीक है, इस तरीके से आपको ये भरना है। अब प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, आप समझ गए होंगे, इसमें एक हमारा क्या है, एक सर्कल है, यहाँ पर 2 सर्कल है, यहाँ पर 3 सर्कल हैं, तो अगले में क्या आएगा 4 सर्कल। तो 4 सर्कल देखो इसमें भी हैं और इसमें 5 हैं, तो ये हमारी नहीं होगा, इसमें 5 से अधिक है यानी कि 6 हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा। अब देखेंगे आप ध्यान से, या तो हमारा विकल्प ए होगा या विकल्प डी होगा। अब इन दोनों में भी हम कौन सा चयन करेंगे, देखेंगे आप। देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ अभी, देखोगे तो इस वाले विकल्प में आप देखोगे तो 1 2 3 4, ये 4 हमारे क्या हैं, स्क्वायर हैं। और यहाँ पर अगर ये पहले हमारे डब्बे में, दूसरे बॉक्स में कितने हैं हमारे, 1 2 3, यहाँ पर हमारे कितने स्क्वायर थे, 4, यहाँ पर स्क्वायर कितने रह गए, 3। अब यहाँ स्क्वायर कितने रहेंगे, 1 2, यहाँ पर स्क्वायर कितने रह गए, 2। अब जो अगली सीरीज आएगी बच्चों हमारी, उसमें कितने स्क्वायर होंगे, 1। तो 1 स्क्वायर और उसके अंदर 4 हमारे क्या होने चाहिए, सर्कल होने चाहिए, जो कि कौन सी आकृति हमारी फुलफिल कर रही है इसको, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 1 स्क्वायर है ये वाला और इसके अंदर 4 हमारे सर्कल हैं, जो कि ये आकृति बिल्कुल फुलफिल कर रही है। इसमें देखो स्क्वायर नहीं है, 4 सर्कल तो हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। अगला बढ़ते हैं 2023 का 14वां प्रश्न। अब ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें एक सर्कल है और ऊपर एक डार्क सर्कल है ना, इस तरीके से। दूसरे में एक सर्कल है, ऊपर डार्क सर्कल है, फिर नीचे डार्क सर्कल है। ये दूसरी मैं बता रहा हूँ, ये पहले का दूसरे का। अब तीसरे में आप देखोगे तो तीसरे में क्या है, एक सर्कल है, फिर बड़ा सर्कल है, फिर पहला डार्क सर्कल है, ये डार्क सर्कल हो गया, फिर सर्कल, फिर डार्क सर्कल, फिर सर्कल। अब क्या है अगला, डार्क सर्कल। तो डार्क सर्कल, डार्क सर्कल, डार्क, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, यानी कि 2 तो बड़े हमारे क्या होने चाहिए, सर्कल होने चाहिए। ये देखो ये 2 सर्कल है और साथ ही इसके पीछे क्या होना चाहिए, डार्क सर्कल होना चाहिए। इसमें डार्क सर्कल नहीं है, इसमें 3 हमारे क्या हो जाना है, सर्कल, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी 3 सर्कल हो जा रहे हैं, तो ये 2 सर्कल वाले केवल ये 2 थे। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ आप ध्यान से देखोगे, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसमें जो है बच्चों, यहाँ पर सर्कल है, डार्क सर्कल नहीं है, जबकि क्या होना चाहिए था, डार्क सर्कल। तो हमारा जो फिगर सी है, इसमें डार्क सर्कल यहाँ पर है, ठीक है। तो ये फिगर हमारा बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा विकल्प, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है 15वां। अब आप देखेंगे इसमें देखो कितने एरो हैं, 1। कितने एरो बच्चों यहाँ पर, एक एरो आपको दर्शाया गया है, जो कि ये है। इसमें दूसरे में 2 एरो हैं, तीसरे में 3 एरो हैं और चौथे में हमारे कितने एरो होंगे, 4। तो आप ए बी सी डी चारों विकल्पों को ध्यान से देखोगे तो हमारे चारों में 4 ही एरो दिखाई दे रहे हैं। अब उत्तर इसमें से कौन सा होगा, आप देखो ध्यान से देखोगे, इस एरो का जो तीर का जो निशान है किस साइड में है, इस साइड में। पहले का तो इधर को है, दूसरे का इधर इस साइड में कर दिया है। अब ध्यान से देखोगे, पहले का इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का इधर, मतलब एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, तो चौथा किधर होगा, इस साइड में। तो अब इसमें सीरीज में हम देखेंगे तो देखो ध्यान से देखना है हमें, पहला इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर होना चाहिए, जो कि इधर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, पहला इधर ठीक, दूसरा ठीक, तीसरा ठीक, चौथा भी इधर ही कर दिया, तो जो कि ये भी गलत हो गया। अब तीसरा देखते हैं, पहला इधर, वेरी गुड, दूसरा इधर, जबकि दूसरा इधर कर दिया, तो ये भी गलत। अब चौथा देखते हैं, पहला इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, बिल्कुल सही। ये ऑप्शन डी हमारा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सवाल हल करना चाहिए। अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। अब देखते हैं 16वां सवाल। देखिए इसमें ये 7 बना करके एक पॉइंट आगे लगा दिया है, फिर दूसरे में क्या करा है, 1 7, फिर उसके नीचे 1 7 और उसके आगे 2 पॉइंट लगा दिए। अब तीसरे में क्या करा है, 1 7, 2 7, 3 7, 3 7 और 3, इसके बाद इसने यहाँ पर 3 डार्क सर्कल बना दिए। अब चौथे में क्या आएगा बच्चों, तीसरे में देखो, पहले में 1 7, दूसरे में 2 7, तीसरे में 3 7, तो चौथे में कितने आएंगे, 4 7। तो 1 2 3 4 और इनके आगे 1 2 3 4, इस तरीके से हमें पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो इसमें देखो
ए वाली आकृति आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या आ रहा है बच्चों, 1 2 3, 3 सर्कल है तो ये तो हमारा होना नहीं है। दूसरे में 1 2 3 4, ये हमारा बी हो सकता है। अब देखो इसमें 7 4 बनने नहीं बनने हैं। अब देखो एक 7 बनना है, ठीक है, दूसरा 7 बनना है, तीसरा बनना है, चौथा बनना है, बिल्कुल सही बनना है, तो ये हो सकता है। अभी तीसरा भी देख लेते हैं, सी वाला। इसमें देखो 4 सर्कल तो हैं मगर 7 4 हो रहे नहीं हो रहे, 1 2 3 4, और इसके बाद इसने ये एक्स्ट्रा लाइन दे दी है जो कि ये गलत है, ठीक है। अब डी देख लेते हैं, तो डी में क्या करा, देखिए 1 2 3, 3 सर्कल हैं तो ये वैसे ही गलत हो गया, 4 सर्कल चाहिए था, तो सी या हमारा बी हो सकता था, किंतु इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन ये दे दी इसलिए ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बच्चों आपको ले चलता हूँ मैं 2024 के प्रश्न पत्र की ओर, ठीक है। ये हमारा 2024 का प्रश्न पत्र है, इसके निर्देश मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं, आप पढ़ना चाहें फिर पढ़ लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखेंगे इसको, तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो देखो आप इसमें बच्चों, मैं एरो को पकड़ लेता हूँ, इसको एरो का मुँह इसका किधर है, इस साइड में, ठीक है। अब इसका एरो का इस ओर हो गया, दूसरी ये पहली चित्र में आप देखोगे तो एरो का मुंह किधर को है, इस साइड में। दूसरे चित्र में एरो का मुंह किधर हो गया, इस साइड में। तीसरे चित्र में किधर को हो गया, इस साइड में। अब चौथे चित्र में बच्चों किधर होगा, इस साइड में होना चाहिए। इस साइड में जो चित्र सही होगा वो इस साइड में इसका एरो का चित्र होना चाहिए। अब देखेंगे ध्यान से, तो देखो इस साइड में ये यहाँ 0 आ रहा है तो डी वाला हमारा गलत हो जाएगा। सी वाला भी हमारा यहाँ पर एरो नहीं आ रहा तो ये भी गलत हो जाएगा। बी वाले में भी एरो नहीं आ रहा है, जबकि ए वाले में हमारा एरो बिल्कुल सही आ रहा है, तो ए विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। इसमें केवल एक एरो देख करके हमने इसको उत्तर बिल्कुल सही बता दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख लोगे। थोड़ा घड़ी की दिशा, जैसे घड़ी किस ओर चलती है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका भी आप ध्यान रखोगे। तो जो हमारा सर्कल घूम रहा था क्लॉकवाइज घूम रहा था, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखोगे कैसे घूम रहा है हमारा, इस तरीके से ये घूमता हुआ जा रहा था, ठीक है। अब इसमें अगला प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। अब देखेंगे 14 में, देखिए एक एरो पहले चित्र में, दूसरे चित्र में, तीसरे चित्र में और चौथे चित्र में। पहले चित्र में एक एरो बना रखा है और हल्की सी इसमें लाइन खींच रखी है। दूसरे में 2 एरो बना रखे हैं और हल्की सी नीचे लाइन। तीसरे में 3 एरो। तो अब हमारे नंबर 1 पहले तो हमें मालूम पड़ गया कि सीधे लाइन काटते हुए आ रही है और इसमें 4 एरो होने चाहिए। तो इसमें भी 4 एरो हैं, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, किंतु इसमें सीधी लाइन जो काट रही है इसमें यहाँ गैप हो गया है, तो डी आकृति हमारी बिल्कुल रॉन्ग होगी। दूसरा आप एरो का ध्यान रखोगे तो एक एरो इधर को जा रहा है, दूसरा इधर को, तीसरा इधर को, चौथा इधर को आना चाहिए। तो ये आकृति देखो, एक इधर को, दूसरा इधर को, तीसरा इधर को, चौथा भी इधर को आ रहा है और इधर भी आ रहा है, जो कि ये गलत है। तो 2 आकृति हमारी गलत होगी, या तो ए सही होगा या बी सही होगा। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें देखो हर एरो के नीचे इसने एक्स्ट्रा लाइन थोड़े से नीचे को निकाल रखी है। देखो इसमें भी निकाली है, इसमें भी ये वाली आकृति निकाल रखी है, इसमें भी निकाली है। तो ए वाले में नीचे को एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर नहीं है, जो कि बी में है। बिल्कुल ये सही उत्तर होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। इसमें भी देखो इसी तरीके से इसने कर रखा है प्रश्न संख्या 15 को। 15वें सवाल को देखेंगे तो एक लाइन खींच करके इसने एक ट्रायंगल इस तरीके से बना रखा है। इसमें एक आकृति में एक, दूसरे नंबर वाली आकृति में 2 ट्रायंगल, तीसरी वाली आकृति में 3 ट्रायंगल, तो चौथी आकृति में कितने ट्रायंगल होना चाहिए, 4। तो हम ध्यान से देखेंगे इसमें 4 ट्रायंगल, ये तो बिल्कुल डी वाली तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरी वाली ए वाली आकृति में हमारे 3 ट्रायंगल हैं, ये भी गलत हो जाएगा, या तो उत्तर हमारा बी होगा या सी होगा। अब एक बात ध्यान देना है आपको, ट्रायंगल का मुंह किधर को है, इस तरीके से ट्रायंगल बना रखें। तो ध्यान रखना है ये आकृति जो है बी से बिल्कुल हमारी मैच हो रही है, जबकि इसका जो ट्रायंगल का मुंह है सी वाली आकृति का, इस तरीके से ट्रायंगल बना रखें, जो कि गलत है। अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसका जो ट्रायंगल है वो इस तरीके से इस शेप में बन रहे हैं, जो कि बी को बिल्कुल सही दर्शा रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा प्रश्न संख्या 16। तो प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। देखो नंबर 1 मैंने वही बताया आपको, क्लॉक और एंटी क्लॉक देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये ब्लैंक है, दूसरे में यहाँ पर ब्लैंक हो गया, तीसरे में हमारा यहाँ पर ब्लैंक हो गया। अब चौथे में कहाँ पर ब्लैंक आएगा बच्चों, इस साइड में ब्लैंक आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर एक आकृति ये है, एक आकृति ये है,
तो ये दो आकृति तो हमारी ऑलरेडी गलत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर खाली जगह होनी चाहिए, जो कि बी और सी आकृति में बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो आकृति में देखो कहीं इसमें आकृति एक दूसरे को जो ट्रायंगल बना रहे हैं, केवल ये वाला ट्रायंगल थोड़ा एक दूसरे से कनेक्ट है, बाकी ये जो ये ट्रायंगल हैं ये किसी से कनेक्ट नहीं है। जबकि सी वाली आकृति में ये ट्रायंगल क्या कर रखा है, इसने दो ट्रायंगलों को जोड़ रखा है, ये गलत है। और बी आकृति बिल्कुल इसको फॉलो कर रही है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? आगे आपको दिखाता हूँ 2025 का प्रश्न पत्र। तो देखिए इसमें कुछ 2025 के जो प्रश्न पत्र है इसमें दिशा निर्देश है, एक बार आप फिर पढ़ लेंगे। प्रश्न है सीधे हम 13वां प्रश्न पढ़ते हैं। 13वें प्रश्न में आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, देखेंगे इसे, मैं किसी भी एक आकृति को पकड़ लेता हूँ। मान लिया मैंने एक गुणा का निशान पकड़ लिया, ये गुणा का निशान देखेंगे आप, मल्टीप्लाई का जो सिंबल है, ये देखो मैंने आपको बताया दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक क्लॉकवाइज इस तरीके से और एक एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी विपरीत दिशा, ठीक है, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखेंगी तो आपको बिल्कुल समझ में सही आएगा। अब देखिए ये जो तीर है, ये तीर को ये केवल हमारे चार चिन्हों को दर्शा रखा है। एक ये वाला चिन्ह है मल्टीप्लाई का, दूसरा बराबर का, तीसरे का ये डार्क सर्कल और चौथा ये फूल जैसा जो बना रखा है। तो अगर मैं केवल इसकी बात करता हूँ, केवल ये क्रॉस वाला जो चिन्ह है यानी कि मल्टीप्लाई वाला जो चिन्ह है इसकी बात करता हूँ, तो इनका स्थान देखना बच्चों, पहले स्थान पर यहाँ पर था, ठीक है, दूसरे में यहाँ पर आ गया, ये देखो यहाँ आया ना, तीसरे स्थान में कहाँ पर आ गया ये मल्टीप्लाई का यानी गुणा का निशान यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। अब चौथे स्थान पर कहाँ आएगा, अभी चौथे स्थान पर यहाँ आएगा ये, तो बीच में जहाँ पर ये गुणा का निशान है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो जो गुणा का निशान है या तो ऑप्शन डी में है या ऑप्शन ए में है, बाकी ये दो विकल्प हमारे बिल्कुल गलत हो गए, ठीक है। अब इससे तो हमारा उत्तर मिला नहीं, हमें डी और ए की बात करनी है अभी। अब मैं दोबारा देखता हूँ आपको, डी और ए इसी में, अब दूसरा चिन्ह ले लेते हैं हम बराबर वाला, ठीक है। बराबर वाला पहला स्थान पर यहाँ पर है, दूसरे पर देखो यहाँ पर आ गया, दूसरे वाले चित्र में यहाँ पर आ गया, तीसरे वाले में यहाँ पर आ गया है, आ गया ना यहाँ पर तीसरे वाले स्थान पर। अब चौथे वाले स्थान पर कहाँ आएगा, नीचे वाले में, यानी कि सबसे नीचे। तो सबसे नीचे कहाँ पर है, ये, तो डी विकल्प हमारा इसको बिल्कुल पूरा कर रहा है। ए विकल्प में देखो बराबर कहाँ है, यहाँ पर, जबकि कहाँ होना था, यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें हमें सवाल को क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज उस चित्र में घुमा करके देख लेना होगा, तो आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा कि इसका उत्तर ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन संख्या 14। अब देखोगे आप ढंग से तो इसमें क्या काम कर रखा है इसने, ध्यान से देखोगे तो इस वाले पहली आकृति में मैं नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4। पहले आकृति में हमारी कितनी रेखाएं हैं, कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 4 और 5। दूसरी वाली चित्र में हमारा 1 2 3 4। तीसरे वाले चित्र में 1 2 3। अब जो हमारा चौथा चित्र है इसमें 5 लाइनें थी, इसमें 4 लाइनें थी, इसमें 3 थी, अब इसमें कितनी आएंगी, 2। तो 2 रेखाओं से निर्मित कौन सी आकृति हमारी, देखो इसमें ए वाले में 1 2 3 4 बन रही है तो ये नहीं होगी, तीसरी सी वाले में 3 आकृति बन रही है, और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 बन रही है तो ये गलत हो गया, ये 4 वाला गलत हो गया, ये 2 वाला ये बिल्कुल सही है, जो कि हमारी 2 आकृति वाला हमें उत्तर चाहिए था, ठीक है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो 15 में आप देखोगे, देखो वही चीज़ है, इसमें भी एरो देखो किधर को आ गया, ये एरो नीचे को था, सॉरी ये एरो हमारा नीचे को था, ये इधर को घूम गया, अब अगले चित्र में ऊपर को चला गया। अब किधर को आएगा बच्चों, एरो का मुंह इधर को आएगा, ठीक है। तो एरो का मुंह कौन कौन से चित्र में, एक इसमें है, एक इसमें है, तो 2 विकल्प हमारे बी और सी ये हो सकते हैं, ए और हमारा डी गलत हो गया। इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। अब अगला प्रश्न, इसमें अगली चीज़ देखेंगे, देखो इसमें बीच में बच्चों क्या काम कर रखा है, 3 इसमें सिंबल बना रखे हैं, अगले चित्र में 2 बना रखे हैं, उससे अगले में 1 बना रखा है। तो हमारा जो अगला चित्र होगा उसमें एक भी लाइन नहीं आएगी, तो वो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। अब आप समझ जाइए कि इसमें 3 लाइनें बना रखी हैं तो ये विकल्प हमारा गलत हो गया, तो कौन सा बच्चा, विकल्प सी, ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा। और आज का आखिरी प्रश्न है, ये 2025 का हमारा जवाहर नवोदय का प्रश्न पत्र है। अब देखिए बच्चों,
इसमें भी 4 सिंबल हैं, इन्हीं को इसने घुमा रखा है। देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, दूसरे में यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ गया, तीसरे में यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ गया, अब चौथे में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस वाली जगह पर। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आने के लिए कौन सी आकृति हमारी सही होगी? देखो इसमें यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं है, यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह सही है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, ये गलत। तो कौन सा विकल्प हो गया? सी। तो आई होप आपकी समझ में ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चों कमेंट जरूर करके मेरे को बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।